ने मुझे ये बोला कि इस टॉपिक पर वीडियो बनाइए, बट मैं वेट कर रहा था चाइना के रिएक्शन की, क्योंकि जब तक चाइना का रिएक्शन आता नहीं है इस टॉपिक पर वीडियो बनाना काफी हद तक पॉइंटलेस था। आपको याद होगा आज से कुछ दिन पहले बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे कि भारत की एयरफोर्स चाइना की एयरफोर्स से ज्यादा स्ट्रांग बताई गई है एक बहुत ही इंपॉर्टेंट इंटरनेशनल मिलिट्री रैंकिंग में। नाउ ये देखकर काफी लोग सरप्राइज थे, भारत में काफी लोग पॉजिटिव तरीके से सरप्राइज थे कि वाओ, इंडियन एयरफोर्स इवन दो एयरक्राफ्ट के मामले में चाइना से काफी पीछे है। हम लोग खुद के एयरक्राफ्ट अभी भी आपके लीजिए कंप्लीटली नहीं बना रहे। हमारा जो फाइटर जेट का इंजन है ये भी यूएस से आ रहा है और हमारे पास 5th जनरेशन और 6th जनरेशन फाइटर जेट्स नहीं है, बट स्टिल जो WDMMA की ग्लोबल एयर पावर्स रैंकिंग है इसमें इंडियन एयरफोर्स को पीपल्स लिबरेशन एयरफोर्स मतलब कि चाइना की जो एयरफोर्स है इससे ज्यादा बेहतर बनाया गया और ये लिस्ट दुनिया भर में वायरल हुई। इवेंचुअली चाइना के लोगों ने भी इस लिस्ट को स्टडी किया और चाइना में देखो मैं आपको ये बता दूं, जो इनका सोशल मीडिया है वहां पर बहुत सारे जो इनके डिफेंस एंथुसियास्ट है, जिस तरीके से हम लोग हैं भारत, वी लव जियोपॉलिटिक्स, वी लव डिफेंस न्यूज, वी लव एवरीथिंग अबाउट इंडिया, उसी तरीके से चाइना में भी एक बहुत ही बड़ी ऑनलाइन कम्युनिटी है। वो लोग इस लिस्ट को देखकर बहुत गुस्सा हो गए। उन्होंने ये कहा कि ये कैसे हो गया, इंडिया की एयरफोर्स को चाइना की एयरफोर्स से ताकतवर कैसे दिखा दिया इस लिस्ट में। और चाइना आज के समय काफी अपसेट है इस ग्लोबल एयर पावर्स रैंकिंग को लेकर। इतना अपसेट है कि इनके सोशल मीडिया में लोग काफी कह रहे हैं कि ये ऐसे नहीं, रैंकिंग में ये इंडिया को आगे नहीं दिखाना चाहिए था। इनके कई मिलिट्री एक्सपर्ट्स चाइना के जो टेलीविजन शोज होते हैं वहां पे आके इसकी निंदा कर रहे हैं। ऑफकोर्स मैंड्रिन में हो रहा है ये सब, और इवन ग्लोबल टाइम्स ने भी इस पर आर्टिकल पब्लिश कर दिया कि देखिए मिलिट्रीज को अगर रैंक करना है ना तो रियल कैपेबिलिटीज के हिसाब से करना चाहिए रादर देन ऑन पेपर। और चाइना के एक्सपर्ट ने रिसेंटली कमेंट करी है ऑन इंडियाज वर्ल्ड्स 3rd मोस्ट पावरफुल एयरफोर्स रैंकिंग। नाउ अब पहली बात तो जो ये रैंकिंग है ये मैं आपको दिखाता हूं कि एक्चुअल रैंकिंग है क्या और किस बेसिस पर इस रैंकिंग में ये बताया गया है कि भारतीय वायुसेना इंटरेस्टिंगली चाइना की वायुसेना से ज्यादा ताकतवर है। नाउ यहाँ पे आप लोग देख पाओगे ये है WDMMA की ग्लोबल एयर पावर्स रैंकिंग। इस रैंकिंग में आप देखोगे ना इंडिया में ना कई लोगों ने ये पब्लिश करना स्टार्ट कर दिया था कि इस रैंकिंग के हिसाब से रैंक 1 पे यूएस, रैंक 2 पे रशिया, रैंक 3 पे इंडियन एयरफोर्स और रैंक 4 पे चाइना की एयरफोर्स, जबकि ये रियलिटी ये नहीं है। इंडिया की एक्चुअल रैंक यहाँ पर 6th है और चाइना की है 7th। रीजन मैं आपको बताता हूँ, इन लोगों ने रैंक 1 पे रखा है यूएस की एयरफोर्स को, एंड विदाउट अ डाउट यूएस एयरफोर्स दुनिया की सबसे ताकतवर एयरफोर्स है क्योंकि यूएस ने कई कंट्रीज के अगेंस्ट अपनी एयरफोर्स को यूज करके दुनिया को प्रूव किया है कि यस दे आर वेरी मच रैंक 1। अब इंटरेस्टिंग बात देखिए, रैंक 2 पर कोई और देश नहीं आता। यूएस की जो नौसेना है उन्हीं की एयरफोर्स है। जी हाँ, देखिए यूएसए की नौसेना के पास बहुत सारे एयरक्राफ्ट कैरियर हैं, 10 से ऊपर एयरक्राफ्ट कैरियर्स। ये जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं ये अपने साथ बहुत सारे एयरक्राफ्ट लेकर सेल करते हैं। ये एयरक्राफ्ट बिलोंग करते हैं यूएस नेवी को, तो इसलिए रैंक 2 पर भी यूएसए की ही नेवी है। और जो डिफरेंस है ना आप देख लीजिए, इन्होंने टोटल स्कोर दिया है TVR स्कोर यूएस नेवी को 142। इसके कंपैरिजन में भारतीय एयरफोर्स को स्कोर मिला है 69 का, विच इज अगेन नाइस, बट डिफरेंस आप देख सकते हैं कितना मैसिव है। यूएस मिलिट्री के मामले में आज के समय दुनिया से बहुत आगे है। नाउ ये सुपीरियोरिटी आने वाले 10 सालों में ये मेंटेन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, दैट इज अ डिफरेंट क्वेश्चन। रैंक 3 पे रशियन एयरफोर्स है, फिर रैंक 4 पे यूएस फिर से आ जाता है। यूएसए की जो आर्मी है उनकी खुद की भी एयरफोर्स है, उनके पास चिनूक के हेलीकॉप्टर्स हैं, अपाचे हेलीकॉप्टर्स हैं। तो जो यूनाइटेड स्टेट्स आर्मी जो है उनके अलग से फाइटर जेट्स को आप अगर काउंट कर लो तो रैंक 4 फिर से यूएसए की। आई मीन दिस इज कॉल्ड डोमिनेंस। और इसलिए कई लोग पूछते हैं ना कि यूएस डॉलर को सब लोग इतना प्रेफर क्यों करते हैं, इसका बड़ा रीजन है यूएस की मिलिट्री ऑलमोस्ट एक गारंटी देती है कि यूएस एज ए कंट्री कहीं नहीं जाने वाला, एटलीस्ट आने वाले कई दशकों तक। इनकी मिलिट्री इतनी स्ट्रांग है कि ना सिर्फ अपने देश को डिफेंड कर सकते हैं ये लोग, इंटरनेशनली भी किसी भी कंट्री के अगेंस्ट एक वॉरफेयर में जीत सकते हैं। और यूएस की डोमिनेंस यहां पे खत्म नहीं होती। रैंक 5 पर भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है क्योंकि यूएसए में एक और इनकी मिलिट्री की ब्रांच है द यूएस मरीन्स। यूएस मरीन्स के खुद के फाइटर जेट्स बहुत सारे हैं और इसलिए यूएस मरीन्स है रैंक 5 पर। और फिर उसके बाद आता है नंबर भारत का, फिर चाइना रैंक 7 पर, फिर जापान, इजराइल, फ्रांस, और मुझे पता है अब यहां पे मुझसे पूछोगे पाकिस्तान कहां पे है। वेल पाकिस्तान का देखिए रिसेंटली काफी नुकसान हुआ है। इनके एयर बेसिस को जिस तरीके से बॉम्ब किया गया, देखो पाकिस्तान चाहे सोशल मीडिया पर अपने जो नकली बॉट अकाउंट्स हैं उनसे जो मर्जी प्रोपेगेंडा फैला ले। आज के समय देखिए पाकिस्तान का जो आईटी सेल है उनके लोग हर जगह हैं। पाकिस्तान में बैठे हुए कई लोग होंगे, वो एक अकाउंट बना लेंगे इंडियन नाम से या फिर कोई अमेरिकन लुकिंग अकाउंट बना लेंगे, इंडिया के अगेंस्ट वो अकाउंट रेसिज्म फैलाएगा, इंडियन एयरफोर्स के अगेंस्ट बात करना स्टार्ट कर देगा। इवन इंडिया में आप देखोगे कई यूट्यूबर्स को, जहां पे पाकिस्तानी को लगता है कि इस यूट्यूबर को सपोर्ट करने से पाकिस्तान का नैरेटिव स्ट्रांग होता है, तो उसकी कमेंट सेक्शन में भी आप देखोगे बहुत सारे वो बॉट अकाउंट्स आपको दिख जाएंगे। वो लोग जितना मर्जी प्रोपेगेंडा फैला ले, अंत में जो सच्चाई है दुनिया को दिखती है। पाकिस्तान के एयर बेसिस पर आराम से इंडिया ने डिस्ट्रक्शन करी है। पाकिस्तान के बहुत सारे फाइटर जेट्स भी, करीब 12 से ऊपर फाइटर जेट्स इनके डिस्ट्रॉय कर दिए गए। F-16 फाइटर जेट्स इनके डिस्ट्रॉय हुए हैं, JF-17 थंडर फाइटर जेट्स यहां पर डिस्ट्रॉय हुए हैं। और ओवरऑल इंडिया ने अभी तक तो अपनी नेवी को भी यूज नहीं किया था। तो इंडिया की अभी कंप्लीट पावर अनलीश होने से पहले ही हमने पाकिस्तान की एयरफोर्स को दुनिया के सामने एक्सपोज कर दिया। और इसलिए इस लिस्ट में आप देखोगे सऊदी अरेबिया, एक ऐसा देश जिसके साथ पाकिस्तान ने म्यूचुअल डिफेंस पैक्ट साइन किया है, जिसको कोट एंड कोट पाकिस्तान डिफेंड करेगा, उस कंट्री की एयरफोर्स से भी एक पायदान नीचे रखा गया है पाकिस्तान की एयरफोर्स को रैंक 18 पर। आई मीन पाकिस्तान की एयरफोर्स को ऑस्ट्रेलियन एयरफोर्स से भी पीछे रखा गया है, ब्राजीलियन एयरफोर्स से पीछे रखा गया है। सो अगेन पाकिस्तान की जो ये रैंक है ये दिखाती है कि आज
आज के समय जो प्रोफेशनल रैंकिंग्स बन रही है, जो नॉलेजेबल लोग इवेल्युएट कर रहे हैं एयरफोर्स को, वो अब पाकिस्तान को कहां पर प्लेस करते हैं। अगर ये रैंकिंग नेवी की बनती ना, तो उसमें आप कह सकते हैं पाकिस्तान शायद टॉप 50 में भी ना आता। ना आप लोग समझ सकते हैं कि चाइना का ग्लोबल टाइम्स, इनका सरकारी मीडिया, इनके डिफेंस एक्सपर्ट्स इस लिस्ट को लेकर इतना गुस्सा क्यों है। मुझे याद है नेचुरली लिस्ट आई थी ना, तो भारत में एक्चुअली हमारे यहाँ ना देखो, क्रिटिसिज्म के नाम पर काफी बार हम लोग जो कुछ एक अच्छी चीज हो रही होती है उसको भी डिसरिगार्ड करना स्टार्ट कर देते हैं। कुछ लोगों ने ये होना शुरू कर दिया था कि चाइना को तो ऐसी लिस्ट के बारे में परवाह नहीं होगी, वो इस लिस्ट को देखेंगे, वो हंस देंगे। आप अगर चाइना का सोशल मीडिया देखोगे ना, दे आर वेरी एंग्री विद दिस लिस्ट। वो कह रहे हैं कि पाकिस्तान की एयरफोर्स को इतना कम कैसे दिखा दिया, और उसका रीजन है क्योंकि चाइना ने पाकिस्तान की एयरफोर्स को अपने फाइटर जेट्स पकड़ा रखे हैं। चाइना के लिए एक काफी एम्बैरेसिंग बात है कि पाकिस्तान की एयरफोर्स को सऊदी अरेबियन एयरफोर्स से भी पीछे रखा गया है। चाइना का डिफेंस एक्सपर्ट यहाँ पे सिंपली ये बात बोल रहे हैं यहाँ पे ग्लोबल टाइम्स में कि इस लिस्ट को देखकर भारत में लोग गलतफहमी ना पाल ले कि भारत की एयरफोर्स चाइना से स्ट्रांग है और कल को अगर वॉर होती है तो इंडिया की एयरफोर्स चाइना को हर्ट कर सकती है या फिर चाइना को नुकसान पहुंचा सकती है। तो इन लोगों ने सिंपली यहां पर यह बोला है कि ऐसी लिस्ट के दम पर इंडिया कोई मिस जजमेंट ना कर दे, रॉन्ग असेसमेंट ना हो जाए, ओवर कॉन्फिडेंस ना हो जाए, बस दैट्स ऑल दे सेड। उसके अलावा आप अगर देखोगे जो ये लिस्ट है, इनके रैंक करने का जो तरीका है, उसके बारे में उन्होंने ये बोला है कि WDMMA ये एक फॉर्मूला यूज करती है जिसको कहते हैं ट्रू वैल रेटिंग, बेस्ड नॉट ओनली ऑन ओवरऑल स्ट्रेंथ। ये लोग सिर्फ ये नहीं देखते कि कंट्री के पास ओवरऑल टोटल कितने फाइटर जेट्स हैं, ये लोग फोकस करते हैं मॉडर्नाइजेशन पर, लॉजिस्टिकल सपोर्ट पर, अटैक और डिफेंस कैपेबिलिटीज पर और सो ऑन। पावर सिंपली इस बात पे असेस नहीं होती कि किस देश के पास कितने फाइटर जेट्स हैं। मेन यहां पे बात होती है क्वालिटी की, जनरल मिक्स ऑफ इन्वेंट्री की, कि किस कंट्री के पास कितने ऑप्शंस हैं, ज्योग्राफी किस कंट्री को कितना फेवर करती है। उस केस में मैं आपको पहले बता चुका हूं, हिमालयन माउंटेन्स भारत की एक नेचुरल शील्ड है जो भारत को हर किसी वॉरफेयर में हेल्प करेगी अगेंस्ट चाइना। स्मॉल स्केल वॉरफेयर हो सकती है नॉर्थ ईस्ट के आसपास, लद्दाख के आसपास, बट उसके अलावा चाइना कभी भी इंडिया को इन्वेड नहीं कर पाएगा या फिर इवन हर्ट भी नहीं कर पाएगा, इवन दो उन लोगों का डिफेंस बजट ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। और एयरफोर्स की अगर हम बात करें तो वहां पर WDMMA ये मानता है कि भारत की मॉडर्नाइजेशन ज्यादा जेन्युइन है। इंडिया में हम लोग ये नहीं कर रहे कि बस कोई वीडियो रिलीज कर दी, कोई फोटो रिलीज कर दी कि हाँ हमारे पास 5th जनरेशन 6th जनरेशन फाइटर जेट्स है। इंडिया की डिफेंस कैपेबिलिटीज काफी हद तक प्रूवन है, और स्पेशली ऑपरेशन सिंदूर में जो हुआ है ना, अगेन मैंने जैसा आपको पहले बताया था, वंस यू आर बैटल टेस्टेड, एक बार दुनिया ने देख लिया कि ऐसा नहीं है कि जो आप बस क्लेम कर रहे थे वो हवा में आप क्लेम कर रहे थे, ग्राउंड पे आप डैमेज भी कर सकते हो। एक बार दुनिया ने देख लिया इंडिया ने कैसे चाइना का HQ-9 एयर डिफेंस सिस्टम पाकिस्तान में डिस्ट्रॉय किया, पाकिस्तान के एयर बेसिस को डिस्ट्रॉय कर दिया, कंप्लीट एयर सुपीरियोरिटी हमने पाकिस्तान पर एस्टैब्लिश कर ली थी। उसके बाद से अब आप देखोगे ऑलमोस्ट ज्यादातर जो इंटरनेशनल लिस्ट होंगी एयरफोर्स से रिलेटेड, वहां पे या तो इंडिया चाइना को इक्वल रखा जाएगा या फिर काफी केसेस में भारत को एक बेटर कंट्री दिखाया जाएगा। और इंटरेस्टिंगली जो ये फॉर्मूला है ना इन लोगों का, ये WDMMA का, चाइना के डिफेंस एक्सपर्ट इस फॉर्मूले की निंदा नहीं करते। ये कहते हैं कि ठीक है फॉर्मूला ये अपनी जगह है, मगर ये सिंपली यहां पर ये कह रहे हैं कि भारत चाइना के अगेंस्ट कोई मिस एडवेंचर ना कर दे, क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद देखिए चाइना भी काफी हद तक अलर्ट है। इनको भी पता है कि कल को अगर चाइना ताइवान में बहुत ज्यादा उलझ गया, उस केस में इंडिया की एक स्ट्रॉन्ग एयरफोर्स मिलिट्री चाइना के लिए तिब्बतियन प्लेटो में प्रॉब्लम्स खड़ी कर सकती है, या फिर एटलीस्ट हमारे पास वो पोटेंशियल है कि चाइना हमेशा अलर्ट मोड पे रहे। तो मैं उम्मीद करता हूं कि यहां पे आपको एक प्रॉपर आइडिया मिला होगा कि जो ये लिस्ट है उसमें भारत की एक्चुअल रैंकिंग थी क्या, यूएस की कितनी डोमिनेंस है और चाइना इस लिस्ट को लेकर इतना ज्यादा गुस्सा क्यों है।